Hello guys, I am going to record a lecture on the poem Digging by Seamus Heaney, a very famous poet of 20th century. Seamus Heaney is a Nobel Prize winner author. He got Nobel Prize in 1995. In this poem, Seamus Heaney describing about natural scenery, natural world, as well as the regional world, and he described his own experience with his father as well as with his grandfather when he's working in a field and digging some potatoes. There is two types of the imagery. The first, he is recalling 20 years ago, you know, his experience with his father, but now he is sitting into the room and he is recalling the same moment, same images, same happenings, and here he is digging for the words to write a poem. So the digging for potatoes, which was 20 years ago when he was with his father, with his grandfather, and now he is sitting in a room and he is digging for words, means he is trying to write a poem. This poem, Digging, was published in a volume, Death of Naturalist, which was published in 1966, and it was the opening poem of this volume. Here, in this poem, Seamus Heaney described three generations. He is writing about his father and grandfather. So the speaker and father and his grandfather. The poem is totally, descriptions of natural world and regional atmosphere. Now I want to start text. The text start with the line, between my finger and my thumb, the squared pen race suna gaya gun. Now you guys, you can understand by this line a kind of imagery is creating here as someone who is holding a pen in his hand, between my finger and my thumb. जैसे हम लोग पेन को पकड़ते हैं, ठीक वैसे ही स्क्वाट पेन रेस्ट, जैसे कोई मुड़ करके बैठता है, कोई घुटने मोड़ करके बैठता पैरों को, तो एक बैठने का तरीका होता है, जैसे कोई उकड़ू बैठता है, वैसे ही पेन को उसने पकड़ रखा तिरछे में, जैसे कि वो लिखने के लिए जा रहा, एंड इट इज सिम्बोलाइजिंग एज अ गन, असनग एज अ गन, जैसे कि तिरछा रखा हुआ पेन. अंडर माई विंडो अ क्लीन रैस्पिंग साउंड, और पास से ही, विंडो के पास से क्या हो रहा है, जैसे हमारे दरवाजे नीचे से हवा आ जाती है या विंडो के पास से हवा आती है, तो ऐसे ही उसके विंडो के पास से हवा आ रही है, और हवा का साउंड कैसा है, रैस्पिंग. सो इट मीन्स हियर इज अ फिगर ऑफ स्पीच, onomatopoeia, when the author is describing about the sound of the air. When the spade sinks into gravelly ground. In second line, he is describing about when his father was digging, and after digging here was some kind of noise. When the spade sinks, जब पूरा फावड़ा, स्पेड में फावड़ा, सिंक्स डूब जाता है, जैसे हम गड्ढा खोदते हैं, कुछ खेत को खोदते हैं तो फावड़ा अंदर जाता है, सिंक होता है इनटू ग्रेवली ग्राउंड, उस जमीन में जिसको वो खोद रहे हैं. माई फादर, मेरे पिताजी, डिगिंग, खोद रहे हैं, आई लुक डाउन, मैं उनको देखता हूँ. टिल ही स्ट्रैनिंग रम्प एमंग द फ्लावर बीड्स, और वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसको खोदने के लिए जो उन्होंने बोया हुआ है. बेंड्स लव, झुकते हैं, खोदने के लिए झुकना होता है. कम्स अप 20 ईयर्स अवे, अब यहाँ पे 20 ईयर्स अवे का मतलब 20 साल दूर, 20 साल दूर का मतलब है ही इज डिस्क्राइबिंग दिस इंसिडेंट बिफोर और एगो 20 ईयर्स एगो, कि 20 साल पहले को वो रिकॉल कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ. सो मीन्स वो लिखना चाह रहा पोएम को, तो वर्ड्स सोच रहा है, और क्या सोच रहा है, जो 20 साल पहले हो रहा था. एक तरफ क्या है, फादर उसके डिगिंग कर रहा है, जिसकी इमेजरी है, जो इमेजिनेशन था 20 ईयर्स एगो का, एक तरफ वो डिगिंग कर रहा है वर्ड्स के लिए. स्टॉपिंग इन द रिदम थ्रू पोटैटो ड्रिल्स व्हेन ही वाज डिगिंग, और उससे क्या निकाल रहे हैं, वो रुक रुक के बार बार आलू उठा रहे हैं, पोटैटो उठा रहे हैं. जैसे हम लोग आलू खोदेंगे तो पहले फावड़ा चला दिया, आलू निकल गए, उनको उठा करके साइड में रखना है, फिर से खोदना है, ठीक है, ऐसे ही वो खोद रहे हैं और आलूओं को निकाल रहे हैं. द कोर्स बूट नेस्ल्ड ऑन द लग, जो जूते पहने हुए, जो फावड़ा उनके है पास में है, उसमें एक लग लगा हुआ. लग मतलब जैसे तक कोई ऐसी पिन जैसी लगी हुई, पत्ती जैसी लगी हुई, जिससे वो खोद रहे हैं. द शाफ्ट अगेन द साइड इनसाइड नी वॉज लेवर्ड फर्मली,
उस डंडे पर, क्योंकि फावड़ा जैसे होता किसी डंडे से अटैच होता है, ऐसे ही और उसमें जो पिन लगी हुई है जिससे वो खोद रहे हैं वो लेवर्ड है, पास में जुड़ा हुआ है, जो कैसा उनके पास में, जैसे यहाँ पे पैर रखा हुआ, आगे डंडे को पकड़ा हुआ, उसके पास में वो लगी हुई है पिन या पत्ती। ही रूटेड आउट ऑल टॉप्स, धीरे धीरे वो खोदते जा रहे हैं, रूटेड आउट कर रहे हैं। बरीड द ब्राइट एज डीप, और किस चीज़ से, अब जब यहाँ पे बरीड मतलब उस फावड़े जैसे लगाते हैं अंदर घुस जाता है। द ब्राइट एज, चमकती हुई है, फावड़ा कैसा है, चमक रहा है, मतलब कोई मेटल की चीज़ है जो पत्ती है या फावड़ा जो कि चमक रहा है और जो काफ़ी गहराई तक खोद रहा है। टू स्कैटर न्यू पोटैटोज दैट वी पिक्ड, और वो ऐसे क्या, बिखेर करके, मिट्टी को बिखेर करके पोटैटोज को पिक कर रहे हैं। लविंग दियर कूल हार्डेंड इन अवर हैंड्स, और वो कैसे है, ठंडी ज़मीन से निकल रहे हैं, अंदर से कूल फील हो रहे हैं, हार्डेंस है, टाइट से फील होते हैं उसको। बाय गॉड द ओल्ड मैन कुड हैंडल अ स्पेड, वो कहता वाकई में बाय गॉड ये जो बूढ़े हैं उसके फादर बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं फावड़े को, जस्ट लाइक हिच ओल्ड मैन। अब वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ओल्ड एंड ओल्ड मैन, ग्रैंड फादर। माई ग्रैंड फादर कट मोर टर्फ इन अ डे, कि जो मेरे दादाजी थे वो और ज़्यादा मिट्टी काटते थे, टर्फ काटते थे ऐसे। देन एनी अदर मैन ऑन टर्नर्स बोक, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति करता है ठीक वैसे हमारे दादाजी ने। स्टोनर बोक का मतलब होता है चिपचिपी गीली ऐसे ही मिट्टी जिसमें फावड़ा चिपक रहा हो, है ना, काली मिट्टी। वंस आई कैरीड हिम मिल्क इन अ बॉटल, एक बार की बात है मैं उनके लिए दूध लेकर के जाता हूँ बॉटल में। आई कॉर्क्ड स्लॉपिली विद पेपर, उसको खोलता है उस ढक्कन को वो। ही स्ट्रेटन्ड अप टू ड्रिंक इट, वो खड़े होते हैं, स्ट्राइट होते हैं, मतलब फावड़ा चला रहे हैं, झुके हुए हैं, जब वो खोद रहे थे फिर वो खड़े होते हैं, सीधे होते हैं। एंड ही वॉन्ट टू ड्रिंक दैट मिल्क, देन फेल टू राइट अवे निकिंग एंड स्लाइसिंग नीटली, फिर बहुत साफ तरीके से, क्योंकि आलू में मिट्टी भी लग जाती है तो उसको बहुत साफ करके उसको चुनते हैं, बीनते हैं। ही वॉज कलेक्टिंग ऑल द पोटैटोज फ्रॉम द मड, सो बिकॉज इट वॉज समथिंग स्टिकी, मिट्टी वो चिपकी हुई है उस पर, जब गीली मिट्टी होगी तो उस पर चिपकेगी, सो इट इज स्टिकी एंड ही इज जस्ट कलेक्टिंग पोटैटोज वेरी नाइसली, वेरी नीटली। हैविंग सॉर्ड्स ओवर हिज शोल्डर्स, धूल भी जमी हुई है कंधों पे उनके, गोइंग डाउन एंड डाउन फॉर द गुड टर्फ, और वह ऐसे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, झुक करके उसको साफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, डिगिंग, और खोद रहे हैं। द कर्ल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, उसमें क्या है, एक महक आती, जब भी हम मिट्टी खोदेंगे मिट्टी की एक अपनी खुशबू होती है। सो द स्मेल कमिंग फ्रॉम द अर्थ दैट इज कॉल्ड पोटैटो, वही आलूओं की सुगंध उसको लग रही है। द स्क्वेल्च एंड स्लैप, उस मिट्टी से आ रही है, जिससे कहीं गीली मिट्टी होती है उसमें आवाज़ आती है ना, छप छप सी फावड़ा मारोगे फट से आवाज़ आती है, ठीक। स्क्वेल्चिंग, जैसे कोई थप्पड़ मारता आवाज़ आती है। सो अगेन हियर ही इज डिस्क्राइबिंग ओनोमोटोपैया ऑफ सोगी पीट, और जो मिट्टी है वो चिपचिपी सी है, सोगी पीट है। द कट्स ऑफ एन एज, धीरे धीरे वो किनारे से काटते जा रहे हैं। थ्रो लिविंग रूट्स अवेकन्स इन माई हेड, अब वो याद कर रहा है। नाउ फ्रॉम दिस लाइन यू कैन अंडरस्टैंड, वो उस चीज़ को याद कर रहा है। लिविंग थ्रो रूट्स अवेकन, जाग रहा, जैसे उसके दिमाग में जाग रही, इन माई हेड, उसके दिमाग में चीज़ें जाग रही फिर से। बट आई हैव नो स्पीड टू फॉलो मैन लाइक देम, कहता मेरे पास कोई स्पीड नहीं है, कोई फावड़ा नहीं जैसे मैं उन लोगों की तरह कर पाऊँ, लेकिन मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ फिर से। किसको रिकॉल कर रहा है वो, जो अपने दादाजी के साथ, फादर के साथ उसने टाइम बिताया था। एंड द सेम मेमोरी ही इज रिकॉलिंग अगेन व्हेन ही इज सिटिंग इनटू द रूम एंड गोइंग टू राइट अ पोएम। बिटवीन माई फिंगर एंड माई थम द स्क्वायर पेन रेस्ट, फिर से उसने पहली लाइन याद की है, फिर से उसको जैसे व्हाट वी कैन कॉल इट व्हेन ही वाज कंक्लूडिंग द पोएम इज रिकॉलिंग द रिफ्रेन, वही लाइन रिपीट कर रहा है कि मेरे हाथ में वैसे पेन है, वो स्क्वायर है। आई विल डिग विद इट, और वो क्या करेगा, वो भी खोदेगा, क्या खोदेगा, वर्ड्स को, वो भी लिखेगा पोएम को, वो भी वैसे ही जैसे आलू निकालते हैं उसके दादाजी, उसके फादर। So guys, this poem was very you can describe like a regional poem. In regional poem or in regional novel, when there is the description about the village area, rural area, and also farming style, about farming and about some fields, खेती के बारे में, किसानी के बारे में, गांव संबंधित चीज़ें होती है, उसको रीजनल बोलते हैं, चाहे वो नोवेल हो चाहे वो पोएम हो। और पूरा डिस्क्रिप्शन कैसा पोएम का, नेचुरल पोएम है ये। सो listen the lecture guys, and also like, subscribe and comment. Thank you.